मतलब इजी टफ मॉडरेट क्या कहीं पेपर में? नहीं, लेवल क्या था? लेवल था उसका मीडियम ही लेवल था, बट कुछ क्वेश्चंस मीडियम में भी गलत दिया है। जैसे सवाल भी गलत दिए हैं? हाँ, रीजनिंग में 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन हाँ। उसमें ऑड नंबर पहचानने के लिए बोला, 2 ऑप्शंस उसमें गलत थे। हाँ। और दो ऑप्शन, आप बताइए हम लोग कौन टिक करें, दोनों ऑप्शन ऑड ही हैं। ऑड ही पहचानना था कि इनमें से कौन ऑड है, तो 2 इवन निकले, 2 ऑड। अब ऑड नंबर पहचाने हम लोग कैसे, दोनों ऑप्शंस भी गलत है। ऐसे कितने सवाल होंगे जिनको आपको लगा कि सवाल गलत? तीन क्वेश्चन ऐसे पकड़े जिसमें एक पेयर ऑफ ऑड पकड़ना था और ऑड वाला, तो दोनों ऑप्शंस ही गलत थे। अच्छा। क्वेश्चन में कुछ और कह रहा था, ऑप्शंस कुछ और दिए थे, कुछ ऑप्शंस सही थे। इस बार मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक काफी हुआ है। अच्छा। ये तो प्रॉब्लम। रीजनिंग के सवाल कहाँ से पूछे गए? नॉन वर्बल, वर्बल या फिर और कहीं से सवाल थे? और कितने लेंदी और टफेस्ट कह सकते हो सवाल? रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को मिक्सअप करके पूछा जा रहा है, दोनों मिलाकर पूछा जा रहा है, बट नॉन वर्बल को टच भी नहीं किया, डाइस वगैरह से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया। नहीं, वर्बल थोड़ा था और उसमें यही नंबर से बेसिस ज्यादा पूछे हैं, और ये बट ब्लड रिलेशन का 1-2 क्वेश्चन थे, और फिर ये क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकली क्वेश्चन थे। कल भी और आज सुबह वाली शिफ्ट में भी स्टूडेंट्स की ये शिकायत रही थी कि रीजनिंग में मैथ्स के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ऐसा था अभी भी? अभी भी वही है, मिस्टेक है काफी। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने मिस्टेक बताए वॉलेंटियर को जो थे, तो वो बोल रहे हैं कि अब ऊपर से ही है तो हम क्या करें, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन मार दीजिएगा वो सही हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा जब ऑप्शन ही करेक्ट नहीं पहचान। हाँ। अच्छा, इंग्लिश के सवाल किस तरह के थे? क्या लेवल था इंग्लिश? इंग्लिश का लेवल ठीक था, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस नरेशन वगैरह से संबंधित था। हाँ, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, इडियम्स। हाँ, इडियम्स हैं। इंग्लिश ठीक ठाक लगा मुझे, इंग्लिश सही था। क्या एरर्स वगैरह? हाँ, एरर था, काफी क्वेश्चन एरर वाले थे। काफी क्वेश्चन थे, मैसेज वगैरह। हाँ, पैसेज भी ठीक ही ठाक था मिला जुला के, परंतु वो बात नहीं रही। क्वेश्चन का लेवल और मिस्टेक काफी मुझे दिखा। इंग्लिश में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो गलत थे, प्रेपोजिशन से संबंधित गलत थे, उसका ऑप्शन ही नहीं था। और जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस का भी लेवल ठीक था उसका। हाँ, उसका सही था लेवल। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल सही था, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसमें थे, तो कुछ क्वेश्चंस लड़े हैं और कुछ ऑप्शंस गलत थे। ऑप्शन में इस बार बहुत मिस्टेक मुझे मतलब तीनों सब्जेक्ट से मुझे हाँ ऑप्शंस मिस्टेक दिखे मुझे। अच्छा, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह से कितने सवाल? मैथ्स का तो क्वेश्चन नहीं था। मैथ नहीं, सॉरी, हिस्ट्री वगैरह कह रहा हूँ मैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह। हिस्ट्री से क्वेश्चन ठीक ठाक थे। पॉलिटी से क्वेश्चन एक दो आए थे। हाँ, आर्टिकल वगैरह से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। आर्टिकल से स्टेटमेंट पहचानने के लिए था, तो 1-2 सही थे, उसमें भी मिस्टेक मेरे को मिला। आर्टिकल 360 कुछ और इमरजेंसी से संबंधित, पेपर की गलतियों से भरा हुआ है मतलब लग रहा है। इमरजेंसी से संबंधित कोई आर्टिकल होना चाहिए, उसको कोई और टिक करके दिया है, मतलब स्टेटमेंट मिलाकर। करंट अफेयर कितना था, कितने सवाल थे और कितना पुराना पूछा गया? करंट अफेयर का तो क्वेश्चन कहाँ पूछा है, इस बार पूछा ही नहीं। करंट अफेयर का एक दो भी नहीं पूछा है करंट अफेयर। अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट वगैरह कुछ व्यवस्था क्या थी? मिसमैनेजमेंट वही है कि कर्मचारी वॉलेंटियर ठीक नहीं है, जवाबदेही नहीं है। पूछते हैं तो हाँ, माउस मेरा वर्क नहीं कर रहा था बगल वाले का, तो फिर माउस चेंज किया तो भी वर्क नहीं कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है। ऐसा हाल है कि भाई तुम्हारा माउस वगैरह वर्क कर रहा है कि नहीं, ऐसा। अच्छा, ये हाल है। हाँ, घर में टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कुछ ऐसा माहौल है? क्या किया जाए, भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको आँख खुल ही नहीं रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी को। अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जा रहा है, पढ़े अनपढ़ लोगों तो क्या बोला जाए। स्टूडेंट ऐसे मारते फिरते चल रहे हैं। बिल्कुल। कितने सवाल करके आए हो? मैंने अटेम्प्ट किया है 182 के आसपास, बट मिस्टेक बाय मिस्टेक, जिसमें 15-16 मेरे संदेह में गए, मतलब कंफ्यूजन में ऑप्शंस को लेकर। क्या दिक्कत थी अंदर और क्या समस्या नजर आई आपको? नहीं, बाकी तो व्यवस्था, वो बैठने उठने ये सब तो प्रॉब्लम नहीं था, सब ठीक था, बट वही वॉलेंटियर जवाबदेही नहीं थे कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जिसके ऑप्शंस में मिस्टेक्स थे। कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी आए हुए थे। मैथ्स के भी थे हाँ, इस बार भी? हाँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी कल भी यही हाल था। क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। हाँ। अच्छा, रीजनिंग में? हाँ, रीजनिंग कौन से टॉपिक्स जरा बताओगे? टाइम इन वर्क के। टाइम इन वर्क। और पेपर तो वैसे ठीक था, बाकी कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस डिलीट आ रहे थे। अच्छा, गलत भी हाँ, एक ऑप्शन, मतलब मेरे एक क्वेश्चन में ऑप्शन डिलीट आ रहा था। अच्छा। और 1-2 क्वेश्चंस ऑप्शंस भी डिलीट आ रहे थे, मतलब गलत दिखा रहे थे। गलत दिखा रहे थे। हाँ। अच्छा, तो ये एरर और मिस्टेक्स थे सवालों में? हाँ, मतलब बोल सकते हो उसमें, क्योंकि उनको डिलीटेड भी दिखा रहा था एक में। इतने बड़े लेवल पर एग्जाम लिया जा रहा है जीपीटी द्वारा, कुछ जवाबदेही वगैरह इसकी कोई? इंग्लिश तो ठीक थी। सवाल बताइए थोड़े से, कैसे सवाल? इंग्लिश के ठीक थे क्वेश्चंस थे, इडियम्स आए हुए थे, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आए हुए थे। पेपर तो ठीक थे इंग्लिश का। वगैरह? हाँ, एरर्स वगैरह।
कैसा था? पैसेज कितना लंबा था और सवाल पैसेज कितने लंबे थे, ज्यादा लंबे नहीं थे, मतलब ठीक थे। कितने पैसेज थे? मैंने पैसेज तो 3-4 अटेम्प्ट किए हैं। 3-4 सवाल कितने थे उनके? हर एक के सवाल उसके भीतर मतलब एक 5। एक पैसेज 5 सवाल थे। तो क्या जो सवाल थे पैसेज में वो इजीली सॉल्व हो जा रहे थे, निकल जा रहे थे? हाँ, निकल रहे थे। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर आपके जीके जीएस की, तो किस तरह का सवाल है? जीके जीएस में करंट अफेयर्स ज्यादा था। करंट अफेयर कितने हाँ। सवाल थे उनका? नहीं, करंट अफेयर नहीं था, बल्कि जीएस था, वो था। हिस्ट्री, हाँ, ज्योग्राफी हिस्ट्री के ज्यादा पोर्शन था। ज्यादा थे। कितने सवाल थे हिस्ट्री के? मैंने 5-6 देखे। 5-6 थे। और ज्योग्राफी वगैरह ज्योग्राफी नहीं देखा मेरे को। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन दिखा था मेरे को। एक क्वेश्चन हाँ। केमिस्ट्री का था। हाँ। अच्छा, बायोलॉजी बायो वगैरह नहीं था? आगे तक मैं गई थी। अच्छा, करंट अफेयर एक भी नहीं था? मेरे को दिखाई नहीं। Indian constitution जितने मैंने किए थे उतने मैं नहीं दिखे मेरे को। अच्छा अच्छा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? नहीं। ओके, क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस वगैरह ये सवाल थे? हाँ, टेस्ट वगैरह थे। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो क्वेश्चन 110 ओके, क्या आप कट ऑफ किया जा सकती है? पता नहीं। ओके, अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट वगैरह या कोई और दिक्कत, कोई समस्या अंदर? हाँ, लैपटॉप मतलब कंप्यूटर्स। कंप्यूटर हैंग कर रहा था? हाँ, मेरा बहुत कर रहा था। सर्वर? सर्वर तो मेरा ठीक, वैसे सर्वर तो ठीक था, बट हैंग बहुत कर रहा था। माउस वगैरह? माउस ठीक था। हाँ। सिस्टम तो बेकार था। पहले सिस्टम मेरे को जो मिला वो बेकार था, दूसरा सिस्टम जो थे वो बहुत हैंग, हाँ बहुत हैंग हो रहा था। पेन वगैरह? पेन बेकार, चल ही नहीं रहे थे वो ढंग से। चेंज किया था फिर? नहीं किया, वो उसी से कर लिया मैंने, जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी। क्या कहेंगे ये व्यवस्था, जो व्यवस्था फैला रखी है एजुकेटिव की, क्या बेकार है सब कुछ। है? कुछ भी अच्छी मतलब वो नहीं था। सब कुछ बेकार है। Facilities- अच्छा, ओके। तो क्या टीसीएस सही है एडुकेटिव से या यही रहनी चाहिए? पहले ही सही था। पहले ही सही था। कैसा था? सर क्या कहते हैं, रीजनिंग में कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो मैथ्स के ही थे। प्रोबेबिलिटी था और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन था। और जीके तो सर 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक है और बाकी पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस ही लगा। मुझे तो आउट ऑफ सिलेबस ही लगा। करंट अफेयर भी बहुत वेयर्ड, आज तक एसएससी ने तो कभी पूछा नहीं था। अच्छा, करंट अफेयर। हाँ, और मेरे शिफ्ट में और मेरे इंग्लिश के एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो गलत ही थे। 3 सवाल गलत। हाँ, गलत थे। और एक का ऑप्शन था जिसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे, एक का था ही नहीं। मैंने इन्फिलेटर को बोला, उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। बस यही है सर। इंग्लिश वगैरह के सवाल? इंग्लिश का सही था, लेकिन उन्होंने बोला ना क्वेश्चन एरर थे, 3-4 क्वेश्चन एरर थे मेरे उसमें। लेवल क्या था सवाल होगा? लेवल जीके का तो थोड़ा टफ था, ठीक है, और रीजनिंग भी टफ ही थी। इजी भी नहीं था और मॉडरेट भी था। अच्छा, इजी भी था, मॉडरेट भी था। ओके, सवाल इंग्लिश की थोड़े थे, अब पैसेज लॉन्ग थे जिसके आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहे थे, इस वजह पैसेज से। लंबे थे काफी। हाँ, बहुत कितने पैसेज आए थे, एक या दो? नहीं, मेरे में तो कम से कम 4-5 पैसेज 4-5 थे। हाँ। ओके, सवाल इजीली सॉल्व हो जा रहे थे वो पैसेज वाले? नहीं, शिफ्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे। अच्छा, रीजनिंग के किस तरह के सवाल थे? क्या मैथ्स पूछा गया, ऐसा कह रहे हैं कि मैथ्स पूछा जा रहा हाँ, है? मैथ्स पूछा जा रहा है उसमें, मैथ्स सॉल्विंग सिलेबस थे। में है नहीं है? मैथ है नहीं, पर थोड़ी बहुत तो है जिसमें डिवाइड और कैलकुलेशंस के क्या वो मींस। कहीं रीजनिंग के ही टॉपिक तो नहीं है? रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स तो हैं ही उसमें, तो हैं। आएंगे ही। ओके, सवाल के लेवल बताइए, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक मीडियम से पूछे जा रहे थे, मीडियम्स थे, और उसके थे हैं? क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे थे? क्लोज से ठीक ही थे सारे, PQRS वगैरह? और सब सही था। बस मेरे को पैसेज का ही थोड़ा वो टाइम GK GS? हाँ, ऑल गुड। सारा कुछ सही था। करंट अफेयर था, कितना सवाल थे करंट अफेयर के? 3-4 क्वेश्चन थे करेक्ट। कुछ इजी थे और कुछ मतलब बहुत ही बेकार थे। बेकार जैसे कि? रीजनिंग में ऑप्शन ही बहुत खराब दे रखा थे। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, उसमें 4 लोगों की पोजीशन दे रखी, 4 बैठा दिया, उसमें ये पूछा कि मिडिल में कौन बैठा, 4 लोगों के मिडिल में कौन बैठ जाएगा। 4 लोगों की। बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन थे रीजनिंग। अच्छा, और क्या था? रीजनिंग मैथ्स पूछा जा रहा है क्या? हाँ, मैथ्स भी था, मैथ्स पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क था, हाँ, और रेशियो का भी था शायद। अच्छा, तो मैथ्स तो सिलेबस में है नहीं, मैथ्स स्टेनो के सिलेबस में नहीं है। और क्या था रीजनिंग के सवाल, और कैसे थे? रीजनिंग इलॉजिकल क्वेश्चन थे, मतलब हाँ, ऑप्शंस भी बहुत इंग्लिश के इलॉजिकल। सवालों को बता दीजिए। इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश का ठीक था जी। क्लोज टेस्ट वगैरह, पीक्यूआरएस वगैरह? हाँ, वो मॉडरेट थे। एरर, हाँ, नरेशन भरा पड़ा था सब में। मतलब जो पैटर्न होता है ना कि 10-10 आएंगे, उस हिसाब से कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। उस हिसाब से नहीं था? नहीं। तो कैसे, किस तरह का था, क्या चेंज किया है? मतलब कि पैटर्न चेंज कर दिया क्या? हाँ, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। नरेशन भरे पड़े थे और एक्टिव पैसिव भरे पड़े थे, और पहले 4 क्लोज टेस्ट आते थे, अब 2 ही आए थे। एक ही वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। बहुत मतलब इलॉजिकल था पेपर। जीके जीएस करंट अफेयर वो ठीक था, क्या करंट लेवल के था? मॉडरेट था। मतलब अगर आपने पढ़ रखी है तो आप कर लोगे, पर स्टेटमेंट बेस ज्यादा आ रहे थे। स्टेटमेंट पेज है, करंट अफेयर सवाल थे? नहीं, करंट अफेयर ज्यादा नहीं थे, 1-2 ही।
रिपीटेड सवाल कोई नहीं, ऐसा कुछ रिपीटेड नहीं ऐसा भी कोई नहीं था। अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं, बस स्टाफ से क्या ही कहते हैं, हम कुछ कह रहे हैं कि इसमें ऑप्शन नहीं है, कह रहे हैं हमें नहीं पता।